नोटबंदी का आज 49वां दिन है। 50 दिन होने में सिर्फ एक दिन बाकी है। ये 50 दिन वो समय था जो प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान करते वक्त लोगों से हालात सामान्य होने के लिए समय मांगा था। अब आप देख सकते हैं कि 50 दिन से पहले, एक दिन पहले हम नोएडा के सेक्टर 12-22 में आ चुके हैं। यहाँ एटीएम की पड़ताल करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का एटीएम है। ये एटीएम बंद है। बैंक के एटीएम के साथ में बैंक की शाखा भी है। हालांकि शाखा बैंक की खुली हुई है लेकिन एटीएम बंद है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने नोटबंदी के बाद ये बात कही थी कि वो हालात सामान्य करने के लिए 50 दिन का समय उन्हें दीजिए, उसके बाद वो हर जगह कैश की उपलब्धता करा देंगे। लेकिन 50 दिन होने में सिर्फ एक दिन बाकी है। उससे पहले आप देख सकते हैं कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का जो कि ये सेक्टर 12-22 में एटीएम है, जो कि एक काफ़ी व्यस्त इलाका होता है। यहाँ पे आमतौर पर मार्केट ज़्यादा होती है तो लोग भी यहाँ ज़्यादा आते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का जो एटीएम बंद है तो लोगों को आप समस्या समझ सकते हैं कि नोटबंदी के 49वें दिन भी उन्हें कैश की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। एटीएमों की पड़ताल करते हुए अब हम आ चुके हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के पास। आप देख सकते हैं कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एटीएम से ये कुछ कदमों की दूरी पर ही था, लेकिन यहाँ पर भी एटीएम बंद है। और आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से एक व्यस्त इलाके में एटीएम तो सरकार ने काफ़ी लगाए, लेकिन नोटबंदी के फैसले के बाद इन एटीएमों में कैश की उपलब्धता सरकार नहीं कर पाई। तो ऐसे में लोगों को हो रही समस्या के बारे में आप सोच सकते हैं कि उन्हें नोटबंदी के फैसले के बाद कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एटीएम्स में कैश की पड़ताल करते हुए अब हम आ चुके हैं आईसीआईसीआई बैंक के एक एटीएम के पास। आप देख सकते हैं कि एटीएम तो खुला हुआ है लेकिन कैश की उपलब्धता ना होने की वजह से यहाँ पे कोई भी आया हुआ नहीं है। कुछ एक लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नोटबंदी के फैसले के बाद उन्हें कैश की किल्लत से कितना सामना करना पड़ रहा है। आप कितनी देर से यहाँ पे आए हुए हैं? मैं सुबह से यहाँ पे आया। सुबह से आए हुए हैं। किसी एटीएम में कैश मिला? नहीं। तो नोटबंदी के इस फैसले के बाद आप अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को कैसे पूरा कर रहे हैं? कैसे भी नहीं, खड़े रहते हैं, लाइन में लगे रहते हैं एटीएम में, फिर भी पैसा नहीं मिल रहा है। ड्यूटी भी नहीं जा रहे हैं अभी। अच्छा, प्रधानमंत्री के इस फैसले से कितना संतुष्ट है? संतुष्टि तो है मगर यहाँ पैसे भी ना मिल रहे, कुछ भी संतुष्टि नहीं है। वैसे तो अच्छा किया मगर फिर भी गरीबों के लिए उसने गलत किया। सरकार दावा कर रही है कि आप किसी भी बैंक में जाकर 24,000 रुपये तक निकाल ले सकते हैं और किसी भी एटीएम में जाकर आसानी से कैश निकाल सकते हैं। तो क्या सरकार के दावे सही हैं या नहीं? नहीं, गलत हैं ये सब दावे। अच्छा। बैंक में अभी पैसा नहीं मिल रहा, एटीएम में भी पैसा नहीं मिल रहा। गरीब इंसान, जनता खड़ी है लाइन में, फिर भी पैसा नहीं मिल रहा। आप कितनी देर से यहाँ आए हुए हैं? अब तो सर 2 घंटे से खड़े हैं। 2 घंटे सर। किसी और एटीएम में भी गए? नहीं, किसी और एटीएम में है नहीं सर। सुबह से 7 बजे से खड़े हुए हैं तो किसी और एटीएम में है नहीं। क्या करें? नोटबंदी के फैसले के बाद अपनी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, खाना पीनी और दूसरी चीज़ें कैसे कर पा रहे हो? परेशानी हो रही है सर, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। पैसे निकालने जाओ, वहाँ से ड्यूटी आओ, ड्यूटी से जाओ, ड्यूटी बर्बाद करो, बस यही हो रही है सर। तो आप देख सकते हैं कि नोटबंदी के फैसले के बाद लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपनी जॉब को छोड़कर भी कैश की वजह से एटीएम और बैंकों की लाइन में लगते हैं, लेकिन तब भी उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। अब आप देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक के जस्ट बगल में एक्सिस बैंक का एक और एटीएम है। दोनों में कोई दूरी नहीं है, लेकिन क्या नोटबंदी के फैसले के बाद इस बैंक का एटीएम का भी वही हाल है जो बाकी दूसरे एटीएम का है। आपने हमारी रिपोर्ट में देखा भी होगा कि कहीं भी किसी एटीएम में कैश नहीं मिल पा रहा है, लोग परेशान हैं। और इसी तरह आप लोगों की समस्या को समझ सकते हैं कि सरकार ने जहां एक तरफ एटीएम के बाद एटीएम लगाए तो हैं, लेकिन नोटबंदी के फैसले के बाद किसी भी एटीएम में कैश की उपलब्धता नहीं करवा पाई सरकार। तो लोगों की परेशानी आप समझ सकते हैं कि इस स्थिति में जब लोगों का खुद का पैसा उन्हें ना मिल पाए और वो भी जब उन्हें उसकी अधिक ज़रूरत हो, जहां आप देख सकते हैं कि लोग बीमार हैं, किसी के घर में खाना पानी के लिए पैसे नहीं है और नोटबंदी के फैसले के बाद उन्हें बैंकों से भी हताशा ही हाथ लग रही है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप कितनी देर से यहाँ पे आए हुए हैं? भैया जी मैं तो अभी आया हूँ, एक पीछे देख आया, वो अभी बंद है, उसमें पैसे नहीं है। यहाँ पर आया था, देखा था यहाँ पे पैसे नहीं है। अब पैसे की सगली परेशानी, पैसा हो सब कुछ काम होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा बगैर पैसे के। सरकार तो दावे कर रही है कि आप किसी भी बैंक में जाकर 24,000 तक कैश निकाल सकते हैं और आसानी से किसी भी एटीएम में पैसे निकाल सकते हैं। जब पैसे नहीं है तो कहाँ से निकालेंगे? ये तो बताओ, एटीएम में या बैंक में?
बताइए, पैसा होगा तो निकाल लेंगे, नहीं है तो फिर कहाँ से निकालेंगे, फिर तो अपने घर को चले जाएंगे। अपने का दूसरे को तो जब मिलेगा पहले अपने मिले, अपने ना मिले तो कहाँ से मिलेगा। नोटबंदी का फैसला करते हुए प्रधानमंत्री ने 50 दिन का समय मांगा था। आज 49 दिन पूरे हो चुके हैं, सिर्फ एक दिन बाकी है। तो क्या लगता है कि जो सरकार ने समय मांगा था उसमें वो अपना दावा पूरा कर पाएगी? हमें को तो नहीं लग रहा जो कर पाएगी। पैसे नहीं आ रहे तो फिर कहाँ से कर पाएगी। 50 दिन को उसको पूरे होने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद ये तो हमको ऐसा लगा जैसे झूठे हो जाए, ये लगता है उनको बातों से। तो यहाँ पे एक शख्स और है जो यहाँ एटीएम पे काम भी करते हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस एटीएम में कब से पैसा नहीं आया और लोग आते हैं तो उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन एटीएमों में कब से पैसा नहीं आया है? वैसे तो कल भी आया था, लेकिन काफ़ी दिन में आता है। अच्छा, 3-3, 4-4 दिन, 8-8 दिन भी हो जाते हैं और बहुत परेशान रहते हैं लोग। पोस्टर भी फाड़ दिया है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, यहाँ पे पैसा नहीं मिलता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो लोग जब यहाँ आते हैं और उन्हें कैश नहीं मिल पाता तो वो आपसे भी गाली गलौज या फिर कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं? गाली गलौज देते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं फ़ोन करो, कैश मंगाओ। अब हमारी ऊपर इतनी पहुँच नहीं है, हम कैसे कैश मंगा सकते हैं। जब भूखे प्यासे लोग रहते हैं तो लड़ाई झगड़ा करने को तैयार रहते हैं, तो अब समस्या पूरी नहीं हो पाती, कैसे कैश पूरा होगा, बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। अगर आपकी खुद की पर्सनल ज़िंदगी की बात करें तो नोटबंदी के इस फैसले के बाद अपनी आप रोज़मर्रा की चीज़ों को कैसे पूरा कर पा रहे हैं? कभी मिलते हैं पैसे, कभी नहीं मिलते हैं, समस्या है सर सामने। राशन उधार ले लेके खा रहे हैं और कभी मकान मालिक परेशान करता है, पैसे लेके आओ, जब एटीएम में आते हैं तो पैसे ही नहीं मिलते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है सर। तो आप देख सकते हैं कि आम लोगों की तरह ये भी एक आम लोग हैं और ये यहाँ एटीएम में गार्ड की नौकरी करते हैं, लेकिन नोटबंदी के फैसले के बाद इन्हें भी कैश की कमी से जूझना पड़ रहा है। इनके घर में आटा पानी, दूसरे सामान, रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए पैसे नहीं है और तो और किराया देने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है। रोज़ इनके मकान मालिक इन्हें परेशान करते हैं, रोज़ इनके ऊपर परेशानियों का रोज़ इन्हें सामना करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि नोटबंदी के फैसले के बाद आज जो 49 दिन भी हो गए हैं और हालात बिल्कुल उल्टे हैं। और इसी कड़ी में हम किसी और दूसरे एटीएम में जाके कोशिश करेंगे जानने की कि वहाँ कैश है या नहीं। एटीएमों में कैश की पड़ताल करते हुए हम आ गए हैं सिंडिकेट बैंक के एटीएम के पास। आप देख सकते हैं कि एटीएम में कैश ना होने की वजह से यहाँ पर सिंडिकेट बैंक के एटीएम का शटर डाला हुआ है। हमने कई एटीएमों की पड़ताल की, लेकिन किसी भी एटीएम में कैश नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं कि नोटबंदी के फैसले के बाद सरकार जो ये दावा कर रही थी कि उन्होंने 80% से ज़्यादा एटीएमों में कैश पहुंचा दिया है, लेकिन सरकार के जो दावे हैं वो ज़मीनी हकीकत से बहुत परे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ एटीएम में कैश नहीं है और इससे पहले भी हमने और एटीएमों की पड़ताल की, किसी में भी कैश नहीं मिला। तो नोटबंदी के इस फैसले के बाद जो आज 49 दिन पूरे हो गए हैं और सरकार ने 50 दिन का समय मांगा था कि 50 दिन के अंदर वो हालातों को सामान्य कर देंगे और एटीएमों में कैश की उपलब्धता करा देंगे, लेकिन आज 49वें दिन भी सरकार के जो दावे हैं उसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। एटीएम्स में कैश की पड़ताल करते हुए अब हम आ चुके हैं नोएडा के सेक्टर 57 में। यहाँ पर ये एक्सिस बैंक का एटीएम है। आप देख सकते हैं कि एटीएम में कैश ना होने की वजह से यहाँ पे लोग आ नहीं रहे हैं। हालांकि एटीएम को खोला गया था इस उम्मीद में कि यहाँ पे लोग आएंगे और यहाँ पे कैश भी आ पाएगा, लोगों को कैश मिल पाएगा। यहाँ पे कुछ एक लोग हमें आते हुए मिले भी। लोगों ने बताया कि उन्हें एटीएम में कैश के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, वो दूर दूर जा रहे हैं, लेकिन किसी भी एटीएम में कैश नहीं मिल पा रहा है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि आज नोटबंदी के 49वें दिन भी यहाँ पे किसी भी एटीएम में कैश नहीं मिल पा रहा है। नोएडा की जैसी जगह में जो कि दिल्ली से सटा हुआ है और ऐसे शहर में भी जहाँ कैश की उपलब्धता ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली से दूर वाले इलाकों में सरकार कैसे कैश की उपलब्धता करा पा रही होगी। एटीएम्स में कैश की पड़ताल करते हुए हम आ चुके हैं HDFC बैंक के एक एटीएम में। हालांकि ये एटीएम एक्सिस बैंक के एटीएम से ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब भी एटीएम लगातार तो सरकार ने बनाए, लेकिन इस एटीएम में भी कैश नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार ने जिस तरह से दावे किए थे कि वो 49 दिन के बाद 50 दिन से पहले ही वो एटीएमों में कैश की जो समस्या है उसे दूर कर देगी, लेकिन सरकार के दावे यहाँ नोएडा में बिल्कुल उलट नज़र आ रहे हैं। आपने देखा कि हमने एटीएमों की पड़ताल की, एक के बाद एक एटीएम में हम गए, लेकिन किसी भी एटीएम में कैश नहीं मिला। तो ऐसे में जो सरकार ये दावे कर रही थी कि 50 दिन के अंदर वो जो कैश की समस्या है वो इसे सामान्य कर देगी, लेकिन सरकार के इस दावे की जो सच्चाई है वो कुछ और ही नज़र आ रही है।
कैमरा पर्सन रैन के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, नोएडा।